अपनी बीवी को देखेगा, जिस बीवी के बिना दुनिया में एक पल नहीं रह पाता था, उस बीवी को देखेगा तो छिप जाएगा, मुझसे मेरी बीवी कहीं एक नेकी न मांग बैठे। अपनी औलाद जिसके हल्के से पेट के दर्द, हल्का सा पेट का दर्द आपकी रातों की नींद उड़ा देता है, हल्का सा फीवर, हल्का सा टाइफाइड आपको रात के 2 बजे और 3 बजे अपने बेटे को हॉस्पिटल ले जाने पर मजबूर कर देता है, आपको अपनी नींद से बेदार कर देता है। उस बेटे का प्यार जो आज आपको इतना ज्यादा है, कयामत के दिन इस बेटे को देखकर इंसान भागेगा, ये मेरा बेटा मुझसे कोई नेकी न मांग बैठे। यौमा यफिरुल मरउ मिन अखीही व उम्मिही व अबीही व साहिबती व बनीही। वेद कहता है पुत्र अपने पिता का न होगा, पिता अपने पुत्र को न देखेगा। मेरे भाइयों, ये एक ही चीज है, कुरान में थोड़ा तफसील से बयान कर दिया है। वो कयामत कि जिसके बाद जिस दिन हमें और आपको दोबारा जीवित किया जाएगा, दोबारा जिंदा किया जाएगा, कब्र से उठाया जाएगा और हिसाबो किताब लिया जाएगा। हाँ, ये वही दिन है जिसको वेदों ने कहा है मृत्यु पश्चातम द्वितीय जन्मम भवति, ने तृतीय ने चतुर्थ ने पंच ने षष्ठ ने सप्त ने अष्ट ने नवम ने दशकं का। मरने के बाद तुम्हारा एक दूसरा जन्म होगा, न तीसरा न चौथा न पांचवा न छठा न सातवां न आठवां न नवां न 10वां, यानी मरने के बाद तुम्हें दोबारा जीवित किया जाएगा। हिंदू धर्म में 7 जन्म है ना, कहते 7 जन्मों तक हम तुम्हारे रहेंगे, इसलिए फेरे लगाए जाते हैं। औरत के जब शादी होती है पति के साथ कितने फेरे लगते हैं? 7 फेरों का मतलब जानते हो? 7 जन्म हम तक तुम हमारी हो, हम तुम्हारे हैं। 7 जन्म हिंदू धर्म में, 7 जन्म, जबकि मालूम नहीं है कि अगला जन्म किसका होगा, लेकिन 7 जन्म है हिंदू धर्म में। वेद मना कर रहा है, वेद कह रहा है एक दूसरा ही जन्म होगा। मनुस्मृति और भागवत पुराण वगैरह कहते हैं कि 7 जन्म होंगे, लेकिन वेद मना करता है। वेद कहता है 7 जन्म है ही नहीं, एक ही जन्म है, मरने के बाद दूसरा जन्म, जिसको पुनर्जन्म कहते हैं, कब्र से दोबारा उठना। ये पुनर्जन्म को हम भी मानते हैं, दोबारा जीवित होना हम भी मानते हैं मरने के बाद, लेकिन आवागमन के हम कायल नहीं हैं। आवागमन चोरी करोगे तो बिल्ली बनोगे, जुआ खेलोगे तो भैंस बनोगे, ये हिंदू धर्म में आवागमन है। ये अच्छे कर्म करोगे तो इंसान और बुरे कर्म करोगे तो कुत्ता, बिल्ली, चूहा, बंदर, छछूंदर। यहां तक लिखा हुआ है कि ये गुनाह करोगे तो आलू बनोगे, ये करोगे तो कद्दू बनोगे, ये करोगे तो कटहल बनोगे। अब वो सारी हमें याद थोड़ी हैं, लेकिन चार तो ऐसे गुनाह हमें याद हैं जो मनुस्मृति के बारे में अध्याय में है। जुआ खेलोगे तो भैंस का जन्म होगा, चोरी करोगे तो नहीं, रिश्वत खाओगे तो कुत्ते का जन्म होगा, चोरी करोगे तो बिल्ली का जन्म होगा, और किसी लड़की पर अगर गलत नजर डालोगे तो अगला जन्म लड़की का होगा। ये हिंदू धर्म में 4 है, तो बहुत पूरी एक लिस्ट है, लेकिन हमें 4 ही याद है। और भी लिखा है, ये करोगे तो चावल का होगा, ये करोगे तो हरा धनिया बनोगे, ये करोगे तो हरी मिर्चें बनोगे, ये करोगे तो गोभी बनोगे, ये करोगे तो पत्ता गोभी बनोगे। पूरा है, दाल चावल और घी चीनी शक्कर सब लिखा है। लेकिन ये कुछ समझ में आने वाली बात नहीं है। जुआ खेलोगे तो भैंस का जन्म होगा, थोड़ी सी अकल दौड़ाओगे तो आप गिर जाओगे हैं? थोड़ा सा अकल पे जोर लगाओ। जुआ खेलोगे तो भैंस का जन्म होगा, उल्टा मफहूम निकालो, जुआ न खेलोगे तो भैंस का जन्म नहीं होगा। इसका मतलब दुनिया में जितनी भैंसें हैं ये पहले इंसान थी, यही तो मतलब हुआ, पहले इंसान थी, इन्होंने जुआ खेला होगा तो इनको भैंस का जन्म हुआ है। अगर दुनिया में कोई आदमी जुआ ही ना खेले तो फिर भैंस का जन्म नहीं होगा, और भैंस का जन्म नहीं होगा तो दूध नहीं मिलेगा, घी नहीं मिलेगा, मट्ठा नहीं मिलेगा, दही नहीं मिलेगा, छाछ नहीं मिलेगा, पनीर नहीं मिलेगा। मतलब क्या हुआ? ये सारी नेमतें खाना है तो जुआ खेलो,
यही तो नतीजा निकलता है। तो ये कुछ समझ में आने वाली बात है? किसी लड़की पर गलत नजर डालोगे तो अगला जन्म लड़की का होगा। ये जलसे में जितनी आई हैं ये सब पहले मर्द थी। इन्होंने किसी लड़की को गलत नजर से देखा होगा तो इनको लड़की का जन्म हुआ। अब दिमाग से सोचो कि अगर दुनिया में कोई आदमी किसी को गलत नजर से ना देखे, सबको माँ बहन बेटी की नजर से देखे और कोई गलत नजर न डाले, तो इसका क्या मतलब हुआ? फिर लड़की का जन्म ही नहीं होगा। जब लड़की का जन्म नहीं होगा तो फिर बच्चे कहां से पैदा होंगे, नस्ल कहां से बढ़ेगी? योगी जी तो खुद ही संन्यास लिए बैठे हैं, मोदी जी की है ही नहीं, और जबरदस्ती जिन्होंने प्यार किया वो आसाराम बने बैठे हैं। तो अब आप बताइए फिर नस्ल कहां से बढ़ेगी? एक दिमाग लगा के सोचिए, अकल में आने वाली बात है। चोरी करोगे तो बिल्ली का जन्म होगा। हमने आपका 2-4 तोला सोना चुरा लिया, पकड़े गए, पुलिस ने अंदर कर दिया। जब तक अंदर हैं तब तक हम चोरी तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन अल्लाह ने, ईश्वर ने अगर हमको चोरी के जुर्म में बिल्ली बना दिया तो ये सजा कमजोर है, क्योंकि इंसान थे तो सोना चुराते थे, दौलत चुराते थे, पैसा चुराते थे। अब अल्लाह ने बिल्ली बना दिया तो अब आपकी मुर्गी चुरा रहे हैं, किसी का कबूतर चुरा रहे हैं, चोरी तो अभी भी जारी है। तो मतलब क्या हुआ? अल्लाह की सजा कमजोर है, ईश्वर की सजा कमजोर है, उससे तो सख्त हमारी जेल वाली सजा है। और एक चीज, रिश्वत खाओगे तो कुत्ते का जन्म होगा। कभी कभी हम देखते हैं ना, ये रोडों पर जो खड़े होते हैं, ट्रक गुजर रहे हैं, 100 रुपए लिया, ट्रक गुजर गया। तो ये सड़कों पर जो कुत्ते होते हैं, तो मैं सोचता हूं ये वही रिश्वतखोर हैं जो 100 रुपए लेकर ट्रक छोड़ते जा रहे हैं। और कुछ कुत्ते इतने स्टैंडर्ड हैं जो कुत्ते होने के बाद भी सड़कों पर नहीं, वो 18, 20, 25 साल की कॉलेज की लड़कियों की गोद में स्वीटी लवली बनकर बैठे हुए हैं और वो उनको चूम रहे हैं, पप्पी चम्मी सब, और एसी गाड़ियों में सफर कर रहे हैं। मैं सोचता हूं कि ये कितना बड़ा, ये जरूर कोई पार्लियामेंट का नेता रहा होगा, इसने बड़ा घोटाला और बड़ी रिश्वत खाई होगी, तब इसको ये जन्म हुआ है। ये 100, 200 रुपए लेके छोड़ने वाले ये रोड वाले कुत्ते हैं जो इधर घूमते हैं, इनको कम छोटी रिश्वत तो छोटी नस्ल के कुत्ते, बड़ी रिश्वत तो बड़ी नस्ल के कुत्ते। ये आपकी किताब कह रही है, बताइए आप, मनुस्मृति कह रही है, यकीन कैसे आए? लेकिन वेद इसका खंडन करता है। वेद कहता है बिल्कुल नहीं, मरने के बाद इंसान दोबारा एक ही जन्म लेगा। ने तृतीय, ने चतुर्थ, ने पंच, न तीसरा, न चौथा, न पांचवा, न षष्ठ, न छठा, न सप्त, न सातवां, न अष्ट, न आठवां, न नवम, न नवा, न दशंका, न 10वां। मरने के बाद इंसान का तीसरा, चौथा नहीं, पांचवा नहीं, छठा नहीं, 7वां नहीं, 8वां नहीं, 9वां नहीं, 10वां नहीं, कोई जन्म नहीं होगा। मरने के बाद एक दूसरा ही जन्म होगा, जहां उसको उसके कर्मों का हिसाब देना पड़ेगा। इसी को कुरान कहता है, अयहसबुल इंसानु अन युद्रका सुदा अलम यकुन नुतफतम मिन मनी युमना सुम्मा काना अलकतन फखलक फसव्वा फजअल मिनहु ज़ौजैनि الذكر والأنثى अलैस ज़ालिका बिक़ादिरिन अला अन युह्यिल मौता। क्या है इंसान, तू ये तसव्वुर करता है कि तुझे ऐसे ही बगैर हिसाब किताब के छोड़ दिया जाएगा? नहीं नहीं। अलम यकुन नुतफतम मिन मनी युमना, क्या तो शुरू में मनी का कतरा न था? क्या तो शुरू में एक हकीर और जलील पानी की बूंद न था जो रहमे मादर तक पहुंचाया गया, जो औरत के बच्चेदानी तक पहुंचाया गया? फिर अल्लाह ताला ने उसी पानी के कतरे से तेरी मजबूत खोपड़ी बनाई और उस खोपड़ी में इतना नरम भेजा बनाया, 2 उंगलियों के बीच में रख के मसलना चाहो तो मसल दो। धड़कने वाला दिल बनाया,
उंगलियां बनाई, पोर बनाए, पैर बनाया, पिंडली बनाई, घुटना बनाया, रान बनाया, पेट बनाया, पीठ बनाई, रीढ़ की हड्डी बनाई, नाक बनाई, आंख बनाई, हजारों तारों का कनेक्शन डालकर दो चमकते हुए ट्यूबलाइट आंखों में रोशनी डाल दी, समझने वाला दिमाग दे दिया। जब हम ये सब काम कर सकते हैं पहली बार, फजअल मिन्हु ज़ौजैनि ज़कर वल उन्सा, नर और मादा भी बना दिया, लड़का और लड़की भी बना दिया। हाय इंसानों, तो तुम बताओ, जब मैं पहली बार ऐसा कर सकता हूं तो क्या दोबारा हम तुम्हारे मरने के बाद हम तुम्हें जीवित नहीं कर सकते? अलैसा ज़ालिका बिक़ादिरिन अला अन युह्यियल मौता, तो क्या मैं मरने के बाद हम तुम्हें दोबारा जीवित नहीं कर सकते? जब पहली बार हमारे लिए करना आसान है तो दोबारा तो और ज्यादा। तो मेरे भाइयों, इस चीज को जहन में रखिए, वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र, हम खसारे की तरफ जा रहे हैं। अल्लाह न करे अगर हम जहन्नम के करीब हो रहे हैं, अपनी उम्र गुजार रहे हैं और एक एक दिन करके अगर हम कब्र के करीब जा रहे हैं और जहन्नम के करीब हो रहे हैं, तो इससे बड़ा खसारा कोई नहीं है। दो चीजें आगे, चार चीजें पेश की गई, इल्लल्लज़ीना आमनु व अमिलुस्सालिहात व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। इसमें दो चीजें एक साथ और दो चीजें एक साथ। इल्लल्लज़ीना आमनु व अमिलुस्सालिहात, जो ईमान लाए और जिन्होंने अमले सालेह किए, ये दोनों एक चीज है। और एक बात याद रखिएगा, ईमान और अमले सालेह दोनों जरूरी है। आपके पास ईमान है, अमले सालेह नहीं, बेकार है जिंदगी आपकी। आपके पास अमले सालेह है लेकिन ईमान नहीं, बेकार है आपकी जिंदगी। चलिए बंबई, हम आपको दिखाते हैं टाटा हॉस्पिटल। चलिए स्टेशनों पर गर्मियों के दिनों में हम आपको दिखाते हैं। चलिए गुरुद्वारे दिल्ली में संडे के दिन हम आपको दिखाते हैं कितना बड़ा लंगर करते हैं सिख, गरीबों को एक तरफ से एक लाइन से खाना खिलाते हैं। चलिए टाटा हॉस्पिटल, कैंसर हॉस्पिटल बॉम्बे में, हम आपको दिखाते हैं कि कितने बड़े बड़े अमीर लोग गरीबों की मदद करने के लिए लाख 2 लाख रुपए के चेक लेके घूमते हैं, फल फ्रूट लेके आते हैं, खाना ट्रकों पे भर के लाते हैं और वहां कैंसर पेशेंटों में तकसीम करते हैं, उनके इलाज का इंतजाम करते हैं। देखा जाए तो बज़ाहिर कितना अच्छा काम है, लेकिन अमले सालेह तो है लेकिन ईमान नहीं है उनके साथ, इसलिए बेकार है। हमारे पास ईमान है लेकिन अमले सालेह नहीं है। नाम मोहम्मद असलम, मोहम्मद अकरम, मोहम्मद अजहर, मोहम्मद फला, हमारे नाम बहुत अच्छे हैं। पूछो कौन हो? मोमिन है। मरने के बाद जलना पसंद करोगे या दफन? नहीं, दफन होंगे। सब कुछ अपना ईमान है लेकिन अमले सालेह नहीं हमारे पास। कई जगह मिसालें दी, आपको देता हूं। ईमान और अमले सालेह की मिसाल बिल्कुल इस तरह है जैसे मोबाइल और सिम। आपके पास मोबाइल है लेकिन सिम नहीं है तो मोबाइल किस काम का? आपके पास सिम है लेकिन मोबाइल नहीं तो सिम किस काम की? साहब बोला ना, बहुत महंगा मोबाइल है मेरा, 1 लाख रुपए की कीमत है, एप्पल का मोबाइल है मेरा। 1 लाख का नहीं, 5 लाख का ले लो, लेकिन उससे क्या करोगे? हेलो हेलो करके देखो, नहीं, जब तक सिम नहीं डालोगे। आपके पास सिम है लेकिन मोबाइल नहीं। बहुत बैलेंस है जल्दी साहब, 20,000 रुपए है इसमें। अरे 50,000 हो, 1 लाख रुपया बैलेंस है तुम्हारे सिम में, लेकिन उस सिम को कान में लगा के हेलो हेलो बोलोगे। उस सिम को जब तक मोबाइल में नहीं लगाओगे, सिम काम की नहीं। मोबाइल में सिम नहीं डालोगे तो मोबाइल काम का नहीं। ये दोनों चीजें सिम और मोबाइल की तरह हैं। आपके पास ईमान है, अमले सालेह नहीं, बेकार है ईमान। और आपके पास अमले सालेह है लेकिन ईमान नहीं तो बेकार है अमले सालेह। मैंने इसकी मिसालें दे दी हैं। दोनों जरूरी है। और एक बात और बता दूं, सुनिए गौर से। ईमान लो, सुनिए, ईमान एक मुआहिदा है और अमले सालेह उस मुआहिदे का अमली नतीजा है।
आपने मुआहिदा कर लिया, लेकिन उस मुआहिदे के मुताबिक अगर आपने काम नहीं किया तो मुआहिदा बेकार। मसलन सुनिए, मैं एक मजदूर हूं, आपने मुझे अपने घर बुलाया, जरजीत साहब मेरी ये दीवार खड़ी होना है,